पेरिस ओलंपिक 2024 बात की जाए, जेवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा ने भारत को सिल्वर पदक दिलाने में कामयाब हुए हैं। कहीं ना कहीं बात की जाए, उम्मीद थी कि स्वर्ण पदक आएगा, लेकिन अपना बेहतर प्रदर्शन करने के बाद एक सिल्वर पदक जो है नीरज चोपड़ा कल जेवलिन थ्रो में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को दिलाने में कामयाब रहे हैं और पहला बात की जाए सिल्वर पदक भारत को मिला है। मौजूद है हमारे साथ नीरज चोपड़ा के जो प्रथम कोच हैं नसीम अहमद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड में। नसीम जी, जानना चाहेंगे, कल हमने देखा माहौल पूरी खुशी का माहौल था, आतिशबाजी की गई और बहुत जश्न का माहौल मनाया जा रहा था। उम्मीद थी स्वर्ण पदक आएगा, क्या कहना चाहेंगे? सिल्वर पदक में ही संतुष्टि करनी पड़ी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप आज हमारे साथ हैं और आप नीरज के बारे में बात कर रहे हैं। तो नीरज ने कल जो मेडल दिया वो भी बहुत बड़ा मेडल है हमारे देश के लिए। उसकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस रही है इस पिछले ओलंपिक से इस बार, पर जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो भी एक मेहनत करके आते हैं। तो अरशद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के ओलंपिक का रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, तो उनको भी बधाई है। पर नीरज को भी, वो चैंपियन है, चैंपियन रहेंगे और चैंपियन की तरह उन्होंने कल इवेंट किया है। तो मैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस है उससे बहुत खुश हूँ। वाकई में वो एक चैंपियन है कि लास्ट ओलंपिक से 2 मीटर आगे उन्होंने जेवलिन फेंका है। तो आगे आने वाले उसमें नीरज 5 मीटर जेवलिन आगे मारेगा और हमें तीसरा ओलंपिक में मेडल, गोल्ड मेडल देगा, ये मुझे पूरी आशा है। बात की जाए, टोक्यो 2020 में स्वर्ण पदक मिला था, उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार भी स्वर्ण पदक आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी निराशा हाथ लगी। हालांकि प्रदर्शन बहुत अच्छा नीरज का रहा, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैंने पहले भी अपने जितने भी मेरे इंटरव्यू है मैंने बताया है, ये ओलंपिक इवेंट है, पूरा वर्ल्ड का इवेंट होता है और सभी खिलाड़ी अपनी मेहनत करके आते हैं और अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। तो उसमें इस बार नीरज गोल्ड की उम्मीद सारे कर रहे थे, पर मेरे लिए ये गोल्ड ही है। उसने अपना बेस्ट किया है, तो इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई गोल्ड नहीं है। आशा तो सभी खिलाड़ी करके आते हैं, पूरा देश अपने खिलाड़ियों को भेजता है, उनसे सभी को आशा होती है, पर आशा के उस पर नीरज खरा उतरा है। तो गोल्ड ये नहीं, बस हमने गोल्ड को एक तरह से रंग बदला गया, पर अगला जो ओलंपिक आएगा उसको मैं गोल्ड ही कहूँगा। उसमें गोल्ड निश्चित रूप से, जो नीरज में एक प्रतिभा है मेहनत की और लगन जो उससे मैंने बचपन से देखी है, तो वो इस चीज़ को, इस हार को और इसको जो सिल्वर मेडल है इसको स्वर्ण बदलने के लिए वो रात दिन एक कर देगा, मुझे पूरी उससे उम्मीद है। और इस बारे में जब भी हम मिलेंगे तो मैं अपनी जो मेरी सलाह रही है बचपन से उनको, तो मैं यही कहूँगा कि भाई ये मेडल दोबारा विद न्यू रिकॉर्ड अगला ओलंपिक में मुझे चाहिए। बात की जाए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी ने स्वर्ण जीता, तो भारत के हाथों से पाकिस्तान स्वर्ण पदक छीन कर ले गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का उनका टैलेंट है? देखिए, पाकिस्तान खेलों के मामले में इंडिया से बहुत पीछे है। मेरे ख्याल से आई थिंक 32 साल के बाद कोई मेडल आया है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी तो वेंटिलेटर पे चल रहे थे, तो नदीम ने उनको एक तरह से एक छोटा सा जीवन दिया है। उनके भी एक हमारे जेवलिन थ्रोवर है, नाम मुझे याद नहीं है, अपने एशियन गेम में उनका भी तीसरे नंबर पर थे वो। तो नदीम की वजह से पाकिस्तान में भी काफ़ी जो खिलाड़ी हैं तैयार हो रहे हैं जेवलिन के। तो हम उसी को यही देखेंगे, हम तो खिलाड़ी हैं, दोस्त की भावना से देखते हैं। तो हमने तो अरशद को भी हम बधाई देंगे कि उसने मेडल लिया है। नीरज और अरशद, नदीम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पहले भी हमने उनको एक ही बैनर के नीचे देखा, इंडिया के फ्लैग के साथ नदीम को देखा था। कल भी वो सबसे पहले नीरज से ही मिले थे। तो अगले ये है कि दोस्ती अलग जगह है, कंपटीशन अलग जगह है, तो हम अगला मेडल छीनेंगे और हिंदुस्तान को गोल्ड दिलवाएंगे। बात की जाए, नीरज की बात करें, आप प्रथम कोच रहे हैं, तो कब से कब तक आपने नीरज को ट्रेनिंग दी है? परिवार की बात की जाए, किस तरह का उनका परिवार है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, उनके परिवार में पहले कोई स्पोर्ट्समैन नहीं था। मैं उनके परिवार में जब भी नीरज कहीं से मेडल लाया है या जब भी 1-2 फंक्शनों पे मैं गया हूँ उनके घर में, बहुत एक साधारण परिवार है उनका। और जैसे होते हैं, एक तरह से खेती बाड़ी का उनका काम है। तो ये ऐसा एक नीरज उनमें से ये था कि थोड़ा फिटनेस के लिए पहले पानीपत जाता था, पर उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि उसने पंचकुला आने का निर्णय लिया। तो वो 3-4 खिलाड़ियों के साथ पंचकुला आया। मेरे पास वो 5 साल से ज़्यादा रहा है। तो वो एक निर्णय उसको साबित हुआ कि घर से बाहर निकलना पड़ता है खिलाड़ी को। तो जूनियर से चैंपियन बना, वो अंडर 16 का रिकॉर्ड किया इंडिया का, फिर 18 का किया, 20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। तो घर छोड़ा और 2-2 साल घर नहीं जाता था। तो आप इससे लगा लो कि परिवार से वो आज भी ऐसे ही है। तो बातचीत मेरे ख्याल से बहुत करता हुआ कम,
पर वो अपने काम को ज़्यादा अहमियत देता है और अपनी प्रैक्टिस कभी मिस नहीं करता। किसी फंक्शन में वो घर या किसी दोस्त के नहीं जाता है। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, बात की जाए नीरज आने वाले समय में किस तरह से देखना चाहेंगे, क्या नीरज का भविष्य रहेगा आने वाले समय में? भारत के लिए स्वर्ण पदक दोबारा लाने का काम करेंगे नीरज? मैंने आपको पहले ही बताया कि हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और नया रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक लाएंगे। अगले ओलंपिक की तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी हमारी। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप उत्तराखंड कोच हैं, किस तरह देखते हैं कल के प्रतियोगिता को लेकर, और क्या कहना चाहेंगे नीरज के प्रदर्शन को लेकर? हम यही कहना चाहेंगे कि नीरज ने जो अपना बेस्ट दिया है, हालांकि अरशद नदीम गोल्ड ले चुके हैं और हमारे पास सिल्वर है। सर ने बताया कि हमारे पास सिर्फ कलर चेंज हुआ है, हालांकि नीरज हमारा गोल्डन बॉय था, है और रहे। ये मौजूद थे हमारे साथ नीरज के प्रथम कोच जो है नसीम अहमद जी मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि सिर्फ कलर चेंज हुआ है पदक का, लेकिन नीरज आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन करके भारत को दिखाएगा और दोबारा स्वर्ण पदक लाकर भारत को अग्रिम पंक्ति में रखेगा। प्रिंस शर्मा, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।